नमस्कार, हेलो। स्वागत है आपका चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा में। आज हमारे बातें करने का विषय है व्हाट्स द सीक्रेट टू अ पीसफुल लाइफ। एक शांतिपूर्वक जीवन का रहस्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारे ऐसे कभी अनुभव होते हैं, कभी मैंने कुछ कहीं पर पढ़ा हुआ होता है और जब वो चीज़ ऐसे दिल को या दिमाग को लग जाती है तो मैं वो जीवन में अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस करती हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं और जिनसे वाकई मुझे अपनी जीवन में शांति लाने के लिए मिला है। और मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें मुझे सिर्फ अपने तक नहीं रखनी चाहिए, आपसे शेयर करना चाहिए। और मैं आप सभी को आश्वासन दिलाती हूँ, ये भरोसा दिलाती हूँ कि आज के वीडियो में जो भी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी, अगर आप वो अपने डेली रूटीन में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतारते हैं तो वाकई जो भी हमारा शांति हमें चाहिए है, जो भी ऊहा-पोह जीवन में मचा हुआ होता है, और व्हाट्स द कंसेप्ट बिहाइंड लाइफ, कभी कभी हम सिर्फ इस भागम भाग के जीवन में भूल जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। तो शुरू करते हैं। कई बार हम सोकर उठते हैं, वही ब्रश किया, नहाया, फ्रेशन अप, खाना पीना, सोना, सोशल मीडिया, स्टडीज़ या फिर जॉब, रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, फिर वापस सो जाते हैं। कभी समय पर भी नहीं सोते हैं। और फिर हमारे जीवन के अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग परेशानियां होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीवन होता है, इस प्रकार से हमारा दिन होता है। अब हमारा एक पास्ट भी होता है जिससे हम कभी सीखते हैं, कभी पास्ट की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें हमेशा ट्रिगर करती रहती हैं, जो हमेशा लौट कर आती हैं। कभी हम उन सुनहरी यादों को याद करके खुश होते हैं और कुछ यादें कई बार सुनहरी नहीं भी होती हैं। और फिर अगर हम अपने फ्यूचर की बात करें, अपने भविष्य की बात करें, तो कई बार बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। हम श्योर नहीं होते हैं कि क्या आने वाला है, क्या होगा, क्या जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही चीज़ें होंगी, या फिर आने वाला कल क्या लाने वाला है। इस सब की जद्दोजहद में हम जो चीज़ भूलते हैं, सबसे पहली जो आप टिप कह सकते हैं, जो बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, लिव इन प्रेजेंट। हम अपने वर्तमान को खो देते हैं और आज जो हो रहा है उसे भूल जाते हैं, जो इस वक्त हो रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर गाने के बोल है ना, आने वाला कल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता ले। जो कुछ भी है वो इसी क्षण है, जो कुछ भी है आप अभी हो। तो सबसे पहले तो वर्तमान में जीना है। अब वर्तमान में भी जब जीते हैं तो देखिए, आप जैसे मैं बोलूँ कि अरे ये काम नहीं हो रहा है तो ये वर्तमान में कैसे, इससे अच्छा मैं अपनी पुरानी यादें याद कर लेती हूँ, गैलरी स्वाइप कर लेती हूँ, मैं डे ड्रीमिंग कर लेती हूँ। वर्तमान में भी कैसे जीना और कैसे वो शांतिपूर्वक, कैसे वो शांति आए, कैसे वो पीस ऑफ माइंड आए, तो इस पर हम बात करते हैं। एक टर्म होता है माइंडफुल। माइंड मतलब हमारा दिमाग होता है, और माइंडफुल रहना अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो गूगल ट्रांसलेटर इसे सावधान की तरह आपसे बोलेगा कि इसका मतलब होता है सावधान रहना। अब इसके बहुत ज़्यादा कनोटेशंस हैं। माइंडफुल रहने का मतलब ये है कि आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, आप उन्हें नोटिस करते हैं और उन्हें इग्नोर करते जाते हैं। आप उन्हें परखते हैं और ठीक है समझ जाते हैं। ये होता है माइंडफुल रहना। और एक और टर्म है जो होता है चीज़ों को सेवियर करना। सेवियर का मतलब अगर वही हिंदी में कहें तो चीज़ों का स्वाद चखना। और अगर मैं सरल भाषा में आपसे कहूँ तो इस पल का पूरा निचोड़ कर इस पल में जीना। अब ये आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जो जीवन में हो रहा है उसे होते देने दीजिए, नोटिस करिए और भूल जाइए। लेकिन सेवियर करने का मतलब होता है कि जो भी सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, आप उन्हें सहेज के रख लें और आप उन्हें अपना हिस्सा बना लें। तो कई बार आपकी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिन्हें आप हमेशा आगे भी चेरिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को सेवियर करते हैं।
आप मुझसे रिलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम पूरा नरेटिव बना लेते हैं। और नरेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि हम उनके बारे में पूरा सोच लेते हैं, उनकी हिस्ट्री निकाल लेते हैं, किसी भी इवेंट की पूरा सोच लेते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा है। और एक माइंड चैटर का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में हमेशा, कई बार हम लोग बात नहीं करते हमेशा, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा बातें करते रहता है, तो माइंड चैटर चलता रहता है। उस माइंड चैटर से हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और हम प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। और जब हम प्रेजेंट में नहीं जीते हैं तो हमारा जो पीस है वो भंग हो जाता है, हम कभी भी शांति अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं। तो जब मैं कहती हूँ कि हमें चीज़ों को सेवर करना है, तो वो हमें कैसे करना, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आज हमारे इस रोज़मर्रा की भागम भाग के जीवन में बहुत सारी ऐसी आसपास गतिविधियां हो रही होती हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आवाज़ें हो रही होती हैं, अलग अलग प्रकार की गंध हो रही होती है और हम उसे महसूस नहीं करते हैं। कोई चीज़ें प्राकृतिक होती हैं, कई चीज़ें मैन मेड होती हैं। और जब हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, जब हम चीज़ों को परखते नहीं हैं, जब हम चीज़ों को महसूस नहीं करते हैं, तो हम वर्तमान में जीते ही नहीं हैं और हम सिर्फ अपना एक एक करके अपना ज़िंदगी का क्षण कम होता जा रहा है, हमारी ज़िंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन सबको सुने। और जब हम अपने आसपास की प्रकृति को महसूस करने लगते हैं तो वो माइंड चैटर रुक जाता है और हम वो प्रेजेंट में जीने लगते हैं। तो कई लोग कहते हैं ऐसा कि माइंडफुल रहना और चीज़ों को सेवर करना एक ही बात है, सावधान रहना और स्वाद लेना चीज़ों का एक ही बात है, लेकिन नहीं, एक ही बात नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम किसी चीज़ को सेवर करते हैं, माइंडफुल रहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ चीज़ों को नोटिस करते हैं और उनको कुछ लेते नहीं, उनसे कुछ सीखते नहीं। सेवर करने का मतलब है आप एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, एक जुड़ाव महसूस करते हैं और तभी आप अपने आप की मौजूदगी, बहुत ज़रूरी है कि आप ये फील करें कि आप इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी कभी हम वो प्रश्न पूछें अपने आप से और शॉर्ट रन लॉन्ग रन गोल्स बनाएं, लेकिन ये कभी कभी करें, लेकिन प्रेजेंट में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा साधारण सी प्रैक्टिस है, अगर हम अपने जीवन में लाएं। सिर्फ चीज़ों को जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें, उससे सीखें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब डेली आप ब्रश कर रहे हैं, कभी उसका कुछ ऐसा मिंट है जो कुछ उसमें जो माइका का सब्सटेंस रहता है, कभी आप उसमें सोचने लग जाएं, लेकिन डेली आप सिर्फ ब्रश करके उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप उस समय कुछ और सोच रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए सिर्फ सावधान रहना, माइंडफुल रहना ज़रूरी है, लेकिन कुछ घटनाओं को हमेशा सेवर करके अपनी पर्सनालिटी में उतारना चाहिए और उनसे हमें सीखना चाहिए। और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। आप देखिए कि कभी हम सोचते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, नो वन नोज़। एंड कुछ लोग निकाल लेते हैं कि अरे मुझ में ये शक्तियाँ हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट आप देखिए, ज़िंदगी की खूबसूरती यही है कि आज में जिए, रोना है तो रो दें, इमोशंस हैं तो उन्हें एक्सप्रेस करिए, क्योंकि इमोशंस ही आपको इंसान बनाते हैं। जानवरों में भी इमोशंस होते हैं, लेकिन जिस प्रकार का एक सोचने का प्रक्रिया या जिस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगियों को बनाया है, उसमें इमोशंस को हमें कभी नहीं खोना है। और जो कुछ हो रहा है प्रकृति के पास, प्रकृति के साथ, और प्रकृति को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप ये सारी चीज़ें करने लगेंगे ना, तो हमें हमेशा अपेक्षाएं होती हैं दूसरों से, हमें हमेशा ये लगता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और हमें हमेशा डर लगा रहता है कि ये व्यक्ति मुझे ऐसे जज कर लेगा, मैंने आज ये किया, मैंने उस दिन ये किया था। तो जब आप अपने आप में रहते हैं कभी कभी, या वर्तमान में जीते हैं, या जब सेवियर करते हैं चीज़ों को और वक्त के साथ चलते हैं, तब आपको ये जो जजमेंट वाला चीज़ है कि लोग हमें जज करेंगे, या फिर कभी आपको लगता है कि आप अपने आप से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसका इफ़ेक्ट आप पर बहुत ज़्यादा कम होगा। जैसे कि मैंने कहा कि सुख और दुख दोनों रहेंगे, लेकिन जब दुख आएगा तो आप उसको सह पाएंगे, जब सुख आएगा तो आप ओवर बोरा नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, सुख दुख रहेगा, प्रकृति के साथ संतुलन बनाना ज़रूरी है, पूरी नींद लेना ज़रूरी है,
अच्छे डिसीजंस बनाना ज़रूरी है। मेरा एक और वीडियो है हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो ज़रूर देखिए। और बाकी के मेरे जितने भी वीडियोस हैं लाइफस्टाइल पर, ज़िंदगी पर, अगर आप देखेंगे तो लास्ट में मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलती हूँ, तो अगर आपको वो भी अच्छा लगे तो आप उतार सकते हैं। और ये जो माइंड चैटर चलता रहता है ना दिमाग का, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये माइंड चैटर करता रहेगा तब तक इस माइंड में पीस नहीं आएगा। और यही रहस्य, यही सब कुछ है। और ये चीज़ें ऐसे बोलने में कई बार ज़्यादा आसान लगती हैं, लेकिन जीवन में उतारने में बहुत मुश्किल लगता है। जीवन में उतारना क्या, अब जैसे मैं आपसे बात करूं, लेकिन मेरे पीछे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मैं एक DU की स्टूडेंट हूं, कि DU नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे, हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है, थर्ड ईयर क्या है, कॉलेज नहीं खुल रहा है, पैंडमिक है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट आई नो हाउ टू कंट्रोल, कि मैं अभी अपना पूरा ध्यान इस वीडियो में लगाऊं, मैं पूरा ध्यान यहाँ लगाऊं कि मुझे आपसे क्या बात करना है, या आसपास की आप कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आज आ रही होंगी, सब्ज़ी वाले हैं, अलग अलग ठेले वाले हैं जो निकलते जा रहे हैं, एंड इट्स फाइन, यही आवाज़ें हैं, देखिए आप सुन सकते हैं। वो कह रहे हैं ककड़ी, टिंडे, गाजर, गोभी, लौकी, टमाटर। तो अब पहले मैं रात में वीडियोस बनाया करती थी, लेकिन इस बार फिर अब मैं दिन में बनाने लगी हूँ, और इसलिए ये बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा है। और मैं आपको बताऊँगी कि रात में लेट ना जगने से भी क्या कुछ हो सकता है, और आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। तो आने वाले वीडियोस में इस पर बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा, ढेर सारा प्यार, बहुत सारी स्माइल, बहुत सारी खुशियाँ। और आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप बेहद खूबसूरत हैं, और आप में वो सारी शक्ति है अपने आप को कंट्रोल करने की, और आप वो ज़रूर करेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।